बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज में बारिश का नया सिलसिला शुरू, हाई अलर्ट जारी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने रियाज रीजन में बारिश के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश का सिलसिला जुमेरात की शब के आखिरी पहर से जुमे तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि दारुल हुकूमत रियाज के अलावा अल खिर्ज, अल मज़ामिया, अल जल्फी, अल गात, शुक्रा, रम्मा, अल दवादमी, हफीफ, अल इफलाज और वादी दौसार की कमिश्नरों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमा शहरी दिफा ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो एहतियाती तदबीर का ध्यान रखें, वादियों के करीब न जाएं, बरसाती नालों और उन नशेबी मकामात से दूर रहें जहां बारिश का पानी जमा होता है। उधर माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि हफ्ते तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब्दुल अजीज अल हुसैनी का कहना है कि मक्का मुकरमा, रियाज, मशरकी रीजन, बाहा, असीर, अल-जोफ और शुमाली हुदूद रीजन के अलावा तब्बूक में कहीं कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ यही बात तकसुल अरब के माहिरीन की जानिब से भी बताई गई है कि आइंदा हफ्ते के वस्त में बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। माहिरीन का कहना है कि मगरबी और जनूबी इलाकों में घने बादलों की आमद मुतवक्के है। मक्का मुकरमा रीजन के साहिली इलाकों से लेकर तहामा के पहाड़ों तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। माहिरीन ने यह भी कहा है कि आज जुमे को जज़ान, असीर और बाहा तक बादल छाए रहेंगे, जबकि दोपहर के बाद मज़कूरा इलाकों में गरज चमक शुरू होगी और बारिश का भी इम्कान है। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि फरीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करना शर्त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल न करने वालों को हज की इजाज़त नहीं होगी। वजारत का यह भी कहना है कि हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को चाहिए कि वो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी लगवाएं। वाज़ेह है कि अब तक 70,000 से ज़्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस साल हज के लिए इंदराज करा चुके हैं। रवां बरस दाखिली हज आज़मीन को 3 किस्तों में हज पैकेज की सहूलत हासिल है। हज से 5 माह कबल मुकम्मल रकम अदा करने के बजाय 3 किस्तों में पैकेज की रकम अदा करने की सहूलत फराहम की गई है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात के कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़ा जारी होने के बाद कारकुन के पास 60 रोज़ की मोहलत होती है। मुकर्रर मोहलत के दौरान फाइनल एग्जिट वीज़ा इस्तेमाल न करने की सूरत में उसे कैंसिल करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि 4 बरस कबल कफील ने खरूज नहाई लगाया था मगर मैं जा नहीं सका, क्या अब दोबारा खरूज नहाई लगाना मुमकिन है? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि खरूज नहाई लगाने के बाद गैर मुल्की इकामा होल्डर के पास 60 दिन का टाइम होता है। इस दौरान सफर करना जरूरी है। अगर मुकर्रर 60 रोज के अंदर सफर न किया और मुद्दत खत्म हो जाए, इस सूरत में जुर्माना अदा करना होता है जो कि 1000 रियाल है। खुरूज नहाई जारी कराने के बाद अगर सफर करने का इरादा न हो, इस सूरत में लाजमी है कि खुरूज नहाई को 60 रोज खत्म होने से कबल कैंसिल कर दिया जाए। खुरूज नहाई कैंसिल कराने की कोई फीस नहीं होती, ताहम मुकर्रर 60 रोज खत्म होने से कबल उसे कैंसिल न कराया जाए तो जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता, इकामा की तजदीद नहीं कराई जा सकती। जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराना लाजमी होता है। इकामा की तजदीद की फीस उस वक्त से शुमार होगी जब इकामा एक्सपायर हुआ था। जैसा कि सवाल में दरियाफ्त किया गया है कि 4 बरस कबल खरूज नहाई लगाया था। इससे ये मालूम होता है कि खरूज नहाई लगाए जाने के बाद इकामा ही तजदीद नहीं कराया गया। इस सूरत में 1000 रियाल खरूज नहाई का जुर्माना अदा करने के बाद इकामा तजदीद कराना होगा, जिस पर 4 बरस की इकामा फीस और इकामा तजदीद कराने में होने वाली ताखीर पर 500 रियाल जुर्माना। अगर इकामा की तजदीद में ताखीर पहली बार हुई है तो जुर्माना 500 होगा, और अगर ताखीर दूसरी बार यानी इससे कबल कभी भी इकामा की तजदीद में ताखीर हुई हो तो जुर्माना डबल यानी 1000 रियाल अदा करना होता है। तमाम जुर्मानों और इकामा फीस की अदायगी के बाद ही खरूज नहाई लगाया जाता है। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई वीज़ा जारी नहीं हो सकता। खरूज नहाई वीज़े के लिए कारामद इकामा का होना ज़रूरी है, ख्वाह उसकी एक्सपायरी में चंद रोज़ ही क्यों न बाकी हों, क्योंकि खरूज नहाई के इजरा के बाद इकामा होल्डर के पास 60 रोज़ का वक्त होता है। इस दौरान इन्हें लाजमी तौर पर या तो सफ़र करना होता है या खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराने के बाद इकामा की तजदीद करना होती है, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। और जवाजात के सिस्टम में इकामा भी ब्लॉक हो जाता है जो उस वक्त तक नहीं खोला जाता जब तक जुर्माना और इकामा की बाकी फीस अदा न कर दी जाए।
इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा करना खिलाफ कानून है। कौमी मरकज बराए गैर मुनाफा बख्श शोबा ने इजाजतनामे के बगैर इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा करने से मना किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मरकज ने कहा है कि अवाम से बराए रास्त इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा करना खिलाफ कानून है। मरकज ने वाज़ेह किया है कि अवाम से इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा करने का इख्तियार इजाजत याफ्ता मकामी खैराती इदारों के सिवा किसी को नहीं है। इजाजत याफ्ता मकामी खैराती इदारे तयशुदा ज़वाबित के तहत अवाम से बराए रास्त इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा कर सकते हैं। मरकज ने कहा है कि बाज़ तिजारती इदारे इजाजत के बगैर इस्तेमाल शुदा कपड़े जमा करने के लिए मुख्तलिफ मोहल्लों में डब्बे रखवा दिए गए हैं। यह अमल गैर कानूनी है और इसका मकसद उन कपड़ों की रिसाइकलिंग के अलावा कुछ नहीं है। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात 12 जनवरी 2023 को सोने के निर्खों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 198.75 रियाल रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 227.15 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.22 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 170.36 रियाल में दस्तयाब रहा है। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली सोने की गिनी की कीमत 1908.02 रियाल, 22 कैरेट वाली गिनी की कीमत 1998.88 रियाल और 24 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गिनी की कीमत 2180.60 रियाल में फरोख्त होती रही है। दूसरी जानिब आलमी गोल्ड मार्केट में भी जुमेरात को सोने के निर्खों में इजाफा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉलर की कदर में कमी की वजह से सोने के निर्ख बढ़े हैं। जुमेरात को आलमी गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोने की कीमत $1883 रिकॉर्ड की गई है। बुध के मुकाबले में इसकी कीमत में 0.4% इजाफा हुआ है। सऊदी क्रूज का पहला सियाहती वफद मशरकी रीजन पहुंच गया। सऊदी क्रूज का पहला सियाहती वफद दम्माम पहुंच गया है, जिसका इस्तिकबाल मशरकी रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने शानदार तरीके से किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी क्रूज में 680 सियाह हैं जिन्हें मशरकी रीजन से मुतारिफ कराया जाएगा। सियाहती वफद को मशरकी रीजन के तारीखी मकामात के अलावा इलाके की तहजीब व सकाफत और आदाद व अतवार के अलावा मकामी पकवानों से भी मुतारिफ कराया जाएगा। मकामी लोक फनकारों ने रवायती रक्स से इस्तिकबाल किया है, जबकि सियाहों को अलखुब्र और दम्माम शहरों की भी सैर कराई जाएगी। वाज़ेह है कि सऊदी क्रूज ने समंदरी सियाहत और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की सैर के लिए मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ करवाए हैं। मुख्तलिफ अस्करी शोबों की तरबियत हासिल करने वाली खवातीन फारिगुल तहसील। वज़ीर दाखिला शहज़ाद अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और अमन आम्मा के सरबराह जनरल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल बसामी की सरपरस्ती में मुख्तलिफ अस्करी शोबों में खवातीन की तरबियत मुकम्मल हो गई है और उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फारिगुल तहसील खवातीन एहलकार स्पेशल फोर्स, हज उम्रा फोर्स और सिफारती सिक्योरिटी पर मामूर होंगी। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को सिक्योरिटी और दीगर फ़राइज़ की अदायगी के हवाले से ज़रूरी महारतें सिखाई गई हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।